जय हिंद। अभी हमने पिछले वीडियो में देखा आई के साथ, यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ आई डोंट हैव देखा। आई डोंट हैव टू मतलब उसे नहीं करना पड़ता है और डोंट हटा देंगे तो करना पड़ता है। हैव टू का मतलब करना पड़ता है। अब आई यू वी दे के साथ हैव आता है तो ही सी और किसी के नाम के साथ उसी काम के लिए डज नॉट हैव टू आता है, उसे वह काम नहीं करना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, डज नॉट हैव ही सी और किसी के नाम के लिए अगर उसे नहीं काम करना पड़ता है, उसे नहीं जाना पड़ता है, या रमेश को नहीं जाना पड़ता है, अगर फीमेल है तो सी आ जाएगा, आदमी है तो ही आ जाएगा। इन सभी वाक्यों में पढ़ता है वाले वाक्य सबको पढ़ना है। इस वाक्य सभी वाक्यों में ऐसा वाक्य पढ़ता है क्योंकि हैव टू का मतलब होता है करना है या करना पड़ता है, ऐसा वाक्य। तो हम शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर नेगेटिव फॉर्म नहीं रहेगा तो यहाँ पर हैज़ टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही हैज़ टू गो, उसे जाना पड़ता है। मतलब अगर इन नेगेटिव फॉर्म है तो डज नॉट हैव आया है। अगर जो इसका डज नॉट हटा दोगे तो यहाँ पर अगर जो करना है कि उसे कोई काम करना पड़ता है, उसे दिल्ली जाना पड़ता है, उसे, तो यहाँ पर आ जाएगा हैज़ टू आ जाएगा। हैज़ टू, डज नॉट हैव हट के आ जाएगा हैज़ टू। हैज़ टू का मतलब होता है करना पड़ता है। किसके लिए? ही सी और किसी के नाम के साथ के लिए हैज़ टू का प्रयोग करना पड़ता है। अगर हम नेगेटिव बनाएंगे, उसे नहीं करना पड़ता है, तो डज नॉट हैव टू आएगा। इसको ध्यान रखिएगा कि अगर आपको इसको पॉजिटिव में बनाना, नेगेटिव शब्द हटा देना है तो ये आ जाएगा डज नॉट हैव हटा के यहाँ पर हैव टू, हैज़ टू का लगाना पड़ेगा आपको। इसका प्रयोग ही सी और किसी के नाम के साथ हैज़ टू का प्रयोग करते हैं। अब हम शुरू करते हैं। He does not have to go to the temple to worship every day. उसे रोज मंदिर में पूजा करने के लिए नहीं जाना पड़ता है। हम गो वाले वाक्यों के बारे में सीख रहे हैं। He does not have to go to the factory to work every day. उसे रोज काम करने के लिए फैक्ट्री में नहीं जाना पड़ता है। अगर जाना पड़ता है तो यहाँ पर ही हैज़ टू आ जाएगा, डज नॉट हैव हट के हैज़ टू आ जाएगा। इसको आप ध्यान रखिएगा अगर ये को नेगेटिव हटाना हो तो। आगे बोलते हैं, ही डज नॉट हैव टू गो टू द सिटी टू बाय गुड्स। उसे सामान खरीदने के लिए शहर जाना पड़ता है। यह हो जाएगा ही डज नॉट हैव टू गो टू द सिटी गेट गुड्स। उसे सामान लेने के लिए शहर नहीं जाना पड़ता है। ध्यान दिएगा, अगर मैंने कहा है, नहीं कहा है तो ये आएगा। अगर मैं कहता हूँ कि वह जाता है या उसे करना पड़ता है तो फिर डज नॉट हटा के अपने आप ही आपको हैज़ टू लगा देना है। अब आगे देखते हैं, ही डज नॉट हैव टू गो टू वर्क बाय बस। उसे काम पर साइकिल से नहीं जाना पड़ता है, बस से नहीं जाना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू गो टू द बैंक टू विथड्रॉ मनी। उसे पैसे निकालने के लिए बैंक में नहीं जाना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू गो टू द बैंक टू डिपॉजिट मनी। उसे पैसा जमा करने के लिए बैंक में नहीं जाना पड़ता है। ऐसे गो वाले ये वाक्य हैं गो से। अब हम देखते हैं, गो से कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें गो नहीं आता है लेकिन प्रयोग जाने के लिए होता है। जैसे ही डज नॉट हैव टू साइकिल टू स्कूल एवरी डे टू स्टडी। उसे पढ़ने के लिए रोज साइकिल से स्कूल जाना पड़ता है। ही डज नहीं जाना पड़ता। ही डज नॉट हैव टू वॉक टू वर्क एवरी डे। उसे काम करने के लिए पैदल रोज नहीं जाना पड़ता है। ऐसा हो जाएगा। अब हम देखते हैं, अब आगे आता है, अब यहाँ पर अगर गो के अलावा अगर डू शब्द का प्रयोग होता है करने के लिए, जैसे ये शब्द दिया है डू, तो डू के लिए कैसे प्रयोग करेंगे तो इसको देखते हैं।
शी डज नॉट हैव टू डू माई वर्क, उसे मेरा काम नहीं करना पड़ता है। यहाँ पर ध्यान देना है, अगर शी बोला जा रहा है तो फीमेल के लिए आएगा, अगर ही बोला जा रहा है तो मेल के लिए आएगा। कुछ बातें अपने आप भी आपको समझना है, यानी कि किसी ने कहा और आपने उसको पकड़ लिया। तो मान लो जैसे हैव, डज नॉट हैव टू नेगेटिव फॉर्म है और पॉजिटिव बोलता है पढ़ता है, तो हैज टू अपने आप लगा देना है। ही बोला है आदमी के लिए आएगा, शी बोला जाता है तो फीमेल के लिए आएगा। ये भी आपको अपने आप ही समझ लेना है। आगे पढ़ते हैं। ही डज नॉट हैव टू डू योर वर्क, उसे तुम्हारा काम नहीं करना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू डू एनी वन इज वर्क, उसे किसी का भी काम नहीं करना पड़ता है। शी डज नॉट हैव टू कुक योर फूड, उसे तुम्हारा खाना नहीं बनाना पड़ता है। शी डज नॉट हैव टू क्लीन द हाउस, उसे घर साफ नहीं करना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू वॉश द डिशेज, उसे बर्तन नहीं मांजने पड़ते हैं या साफ नहीं करने पड़ते हैं। या ही डज नॉट हैव टू वॉश क्लॉथ, उसे कपड़े साफ नहीं करने पड़ते हैं। ही डज नॉट हैव टू डू ए जॉब, उसे नौकरी नहीं करनी पड़ती है। ही डज नॉट हैव टू डू एनीथिंग रॉन्ग, उसे कुछ भी गलत नहीं करना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू डू एनीथिंग रॉन्ग, ही डज नॉट हैव टू एक्सप्लेन एनीवन, उसे किसी को भी समझाना नहीं पड़ता है। उसके बाद हो जाएगा ही डज नॉट हैव टू टेल एनीथिंग, उसे कुछ भी बताना नहीं पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू टीच एनीथिंग, उसे कुछ भी सिखाना नहीं पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू शो एनीथिंग, उसे कुछ भी दिखाना नहीं पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू रिफ्यूज एनी वर्क, उसे किसी काम के लिए मना नहीं करना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू आस्क फॉर एनी वर्क, उसे किसी काम के लिए कहना नहीं पड़ता है। यहाँ पर आस्क है, कहने के लिए आता है। उसके बाद हो जाता है कम के लिए। हम इसको देखते हैं कि कम का प्रयोग हम कैसे करते हैं। तो इसको हम शुरू करते हैं। कम से हो जाएगा, यहाँ पर हम देखते हैं ही डज नॉट हैव टू कम होम बाय बाइसिकल, वह साइकिल से घर नहीं आना पड़ता है, उसे साइकिल से घर नहीं आना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू कम ऑन ड्यूटी बाय बस, उसे बस से नहीं आना पड़ता है, उसे बस से ड्यूटी पर नहीं आना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू कम एनीवेयर ऑन फुट, उसे कहीं भी पैदल नहीं आना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू कम टू हिज ड्यूटी 5 मिनट्स एरियर, उसे ड्यूटी पर 5 मिनट पहले नहीं आना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू कम हेयर टू पे मनी, उसे यहाँ पैसे देने के लिए नहीं आना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू कम गेट द मनी, उसे पैसे देने के लिए नहीं आना पड़ता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं ईट का, खाने के लिए क्या पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू ईट फास्ट फूड, उसे फास्ट फूड नहीं खाना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू ईट ऑयली फूड, उसे तेल वाला भोजन नहीं खाना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू ईट स्पाइसी फूड, उसे मसालेदार भोजन नहीं खाना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू ईट स्वीट थिंग्स, उसे मीठी चीज़ें नहीं खानी पड़ती है। ही डज नॉट हैव टू ईट स्टेल फूड, उसे बासी खाना नहीं खाना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू ईट होटल फूड, उसे होटल का खाना नहीं खाना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू आउटसाइड फूड, उसे बाहर का खाना नहीं खाना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू ईट होम कुकेड फूड, उसे घर का बना हुआ खाना नहीं खाना पड़ता है। अब आस्क से देखते हैं कैसे आता है। ही डज नॉट हैव टू आस्क सच क्वेश्चंस हेयर, उसे यहाँ ऐसे सवाल नहीं पूछने पड़ते हैं। ही डज नॉट हैव टू आस्क रॉन्ग क्वेश्चंस एट होम, उसे घर पर गलत सवाल नहीं पूछने पड़ते हैं। ही डज नॉट हैव टू आस्क रॉन्ग क्वेश्चन एनीवेयर, उसे कहीं भी गलत सवाल नहीं पूछने पड़ते हैं। ही डज नॉट आस्क क्वेश्चंस अबाउट अदर्स, उसे दूसरों से सवाल नहीं पूछने पड़ते हैं। ही डज नॉट हैव टू आस्क पर्सनल क्वेश्चन अबाउट एनीवन, उसे किसी से भी व्यक्तिगत सवाल नहीं पूछने पड़ते हैं। ही डज नॉट हैव टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट एनीवन इज होम, उसे किसी के घर के बारे में सवाल नहीं पूछने पड़ते हैं। ही डज नॉट हैव टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट एनीवन इन इंग्लिश, उसे किसी से भी इंग्लिश में सवाल नहीं पूछने पड़ते हैं। ये ऐसा हो जाएगा। अब
प्ले का देखते हैं। इस प्ले के साथ ही डज नॉट हैव टू प्ले, क्या क्या वो नहीं खेलता है। अब ये देखते हैं, ही डज नॉट हैव टू प्ले कबड्डी, उसे कबड्डी नहीं खेलना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू क्रिकेट, उसे क्रिकेट नहीं खेलना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू प्ले वॉलीबॉल, उसे वॉलीबॉल नहीं खेलना पड़ता। ही डज नॉट हैव टू प्ले एनी गेम, उसे कोई खेल नहीं खेलना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू प्ले गुल्ली डंडा, उसे गुल्ली डंडा नहीं खेलना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू प्ले हाइड एंड सीक, उसे छुपा छुपी नहीं खेलना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू प्ले विद एनीवन इज इमोशंस, उसे किसी की भी भावना के साथ नहीं खेलना पड़ता है। अब देखते हैं रीड का। रीड के लिए देखते हैं, ही डज नॉट हैव टू रीड स्टोरी बुक्स, उसे कहानियों की किताबें नहीं पढ़नी पड़ती है। ही डज नॉट हैव टू रीड कॉमिक बुक्स, उसे कार्टूनों की किताब नहीं पढ़नी पड़ती है। ही डज नॉट हैव टू रीड एनी बुक, उसे कोई भी किताब नहीं पढ़नी पड़ती है। ही डज नॉट हैव टू रीड 6th ग्रेड बुक्स, उसे 6ठी क्लास की किताबें नहीं पढ़नी पड़ती है। ही डज नॉट हैव टू रीड कोर्स बुक्स, उसे अपने कोर्स की किताबें नहीं पढ़नी पड़ती है। ही डज नॉट हैव टू रीड इंग्लिश बुक्स, उसे इंग्लिश की किताबें नहीं पढ़नी पड़ती है। ही डज नॉट हैव टू रीड एनीवन इज लेटर्स, उसे किसी की भी चिट्ठियां नहीं पढ़नी पड़ती है। ही डज नॉट हैव टू स्टडी इन, यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पर पढ़ने के लिए, किताब पढ़ने के लिए जाता है, लेकिन अध्ययन करने के लिए स्टडी का प्रयोग होता है। तो हो जाएगा ही डज नॉट हैव टू स्टडी इन इंग्लिश स्कूल, ऐसा हो जाएगा। अब या फिर कोई ऐसी किताबें हैं पढ़ने की, जैसे ही डज नॉट हैव टू रीड द रामायण देयर, उसे वहां पर रामायण नहीं पढ़नी पड़ती है, ऐसा हो जाएगा। अब हम देखते हैं राइट का। राइट का देखते हैं, यहाँ पर हम राइट को नेगेटिव फॉर्म में देखते हैं। जैसे आपने इसको देखा तो नेगेटिव फॉर्म में डोंट जो है यू के आई यू वी दे के साथ डोंट आता है, लेकिन जब ही सी के आएगा तो डज नॉट आएगा। तो हम कुछ नेगेटिव फॉर्म में भी देख लेते हैं, जैसे पहले डोंट से देख लेते हैं, फिर उसके बाद डज नॉट से देखें, जिससे आपको समझने में आसानी हो। डोंट यू हैव टू राइट योर होमवर्क इन इंग्लिश, क्या तुम्हें इंग्लिश में अपना होमवर्क नहीं लिखना पड़ता है। डोंट यू हैव टू राइट योर वर्क इन इंग्लिश, क्या तुम्हें अपना काम इंग्लिश में नहीं लिखना पड़ता है। डोंट यू हैव टू राइट योर वर्क इन इंग्लिश इन द ऑफिस, क्या ऑफिस में तुम्हें अपना काम इंग्लिश में नहीं लिखना पड़ता है। डोंट यू हैव टू राइट इन इंग्लिश इन स्कूल, क्या तुम्हें इंग्लिश में नहीं लिखना पड़ता है। अब ये ध्यान देना है, हमने डोंट के नहीं पढ़ा, तो डोंट किसके साथ आता है, आई यू वी दे के साथ, नियम वही है। अगर डज नॉट आएगा तो इसके साथ डज नॉट आएगा, ही सी और किसी के नाम के साथ। तो उसका देख लेते हैं, ही डज नॉट हैव टू वर्क इन राइटिंग देयर, उसे वहां इंग्लिश में काम नहीं, उसे वहां इंग्लिश में नहीं लिखना पड़ता। ही डज नॉट हैव टू डज नॉट ही हैव टू डू हिज होमवर्क इन इंग्लिश, क्या उसे इंग्लिश में काम नहीं करना पड़ता है। डज नॉट ही हैव टू राइट हिज बुक्स इन इंग्लिश, क्या उसे इंग्लिश में नहीं लिखना पड़ता है। डज नॉट ही हैव टू राइट हिज कोर्स वर्क इन इंग्लिश, क्या उसे अपना कोर्स का जो काम है वो इंग्लिश में नहीं लिखना पड़ता है। ऐसा अगर ध्यान देना है। डोंट आई यू वी दे के साथ आएगा, डज नॉट ही सी और किसी नाम के साथ आएगा नेगेटिव फॉर्म में। अब ये देख लेते हैं स्पीक का। स्पीक का आता है, ही डज नॉट हैव टू स्पीक इंग्लिश एट होम, उसे घर पर इंग्लिश नहीं बोलनी पड़ती है। ही डज नॉट हैव टू स्पीक इंग्लिश इन द ऑफिस, उसे ऑफिस में इंग्लिश नहीं बोलनी पड़ती है। ही डज नॉट हैव टू स्पीक अदर लैंग्वेज, उसे दूसरी भाषा नहीं बोलनी पड़ती है। ही डज नॉट हैव टू स्पीक हिंदी, उसे हिंदी नहीं बोलनी पड़ती है। ही डज नॉट हैव टू स्पीक अननेसेसरली टू एनीवन, उसे किसी से भी अनावश्यक नहीं बोलना पड़ता है। अब आ जाएगा यहाँ पर टॉक का। टॉक या स्लीप आ जाएगी, ये स्लीप है, तो उसे क्या नहीं सोना पड़ता है, इसे देखते हैं। ही डज नॉट हैव टू स्लीप ऑन द बेड, उसे बेड पर नहीं सोना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू स्लीप ऑन द ग्राउंड या फ्लोर हो सकता है, उसे जमीन पर या फर्श पर नहीं सोना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू स्लीप एट अदर्स होम, उस होम से उसे दूसरों के घर पर नहीं सोना पड़ता। ही डज नॉट हैव टू स्लीप
ड्यूरिंग द डे उसे दिन में नहीं सोना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू स्लीप एट नाइट उसे रात में नहीं सोना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू स्लीप एनीवेयर उसे कहीं भी नहीं सोना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू स्लीप ऑन ड्यूटी उसे ड्यूटी पर नहीं सोना पड़ता है। अब आता है टॉक का। ही डज नॉट हैव टू टॉक टू मी उसे मुझसे नहीं बातें करनी पड़ती है। ही डज नॉट हैव टू टॉक टू हर उसे उससे बातें नहीं करनी पड़ती है। ही डज नॉट हैव टू टॉक टू यू उसे तुमसे बातें नहीं करनी पड़ती है। ही डज नॉट हैव टू टॉक टू एनीवन उसे किसी से भी बातें नहीं करनी पड़ती है। ही डज नॉट हैव टू टॉक टू मच उसे किसी से भी ज़्यादा बातें नहीं करनी पड़ती है। ही डज नॉट हैव टू टॉक टू एनीवन ऑन द फोन उसे किसी से भी फ़ोन पर बातें नहीं करनी पड़ती है। ही डज नॉट हैव टू टॉक टू गो और टॉक टू एनी वन इन इंग्लिश उसे किसी से भी अंग्रेजी में बातें नहीं करनी पड़ती है। अब आता है यहाँ पर, अब ये टॉक हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं वेस्ट का या फाइट का देखते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा वेस्ट का, देख लेते हैं। इसका वेस्ट लिखा हुआ है। ही डज नॉट हैव टू वेस्ट हिज टाइम इन यूजलेस थिंग्स उसे बेकार की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करना पड़ता है। यहाँ पर बेकार की बातों में या बेकार के कामों में, दोनों के लिए यूजलेस थिंग का प्रयोग होगा। ही डज नॉट हैव टू वेस्ट हिज टाइम फॉर अदर्स उसे दूसरों के लिए अपना समय बर्बाद नहीं करना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू वेस्ट हिज टाइम इन प्लेइंग उसे खेलने में अपना समय बर्बाद नहीं करना पड़ता है। इसी को इंट्रोगेटिव में प्रश्नवाचक में वाक्य बनाएंगे। वाई डज ही हैव टू वेस्ट हिज टाइम इन यूजलेस थिंग्स उसे बेकार के कामों में, बेकार की बातों में अपना समय बर्बाद क्यों करना पड़ता है। वाई डज ही हैव टू वेस्ट हिज टाइम प्लेइंग उसे खेलने में अपना समय बर्बाद क्यों करना पड़ता है। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर, ये झगड़ा करने वाली कुछ वाक्य देख लेते हैं। ही डज नॉट हैव टू फाइट विद एनीवन उसे किसी से भी झगड़े वाली बातें नहीं करनी पड़ती है। ही डज नॉट हैव टू डू एनी रॉन्ग थिंग्स उसे किसी से भी गलत बातें नहीं करनी पड़ती है। ही डज नॉट हैव टू डू इविल टू एनीवन उसे किसी से भी किसी की बुराई नहीं करनी पड़ती है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर आ गया वेस्ट का, हो गया थिंक का। थिंक का देखते हैं। ही डज नॉट हैव टू थिंक ऑफ एनीथिंग यूजलेस उसे कुछ भी बेकार की बातें नहीं सोचनी पड़ती हैं। ही डज नॉट हैव टू थिंक ऑफ सच थिंग्स उसे ऐसी बातें नहीं सोचनी पड़ती हैं। ही डज नॉट हैव टू थिंक ऑफ अदर्स उसे दूसरों की बातें नहीं सोचनी पड़ती है। ही डज नॉट हैव टू थिंक ऑफ एनीथिंग एक्सेप्ट हिज ओन बेनिफिट उसे अपने फायदे के अलावा कुछ भी बातें नहीं सोचनी पड़ती है, या अपने काम के अलावा कुछ भी बातें नहीं सोचनी पड़ती है। He does not have to think of anything except his work. He does not have to think of anything except his goal या his success। इसका मतलब हो जाएगा उसे अपने लक्ष्य के अलावा कुछ भी नहीं सोचना पड़ता है, उसे अपनी सफलता के अलावा कुछ भी नहीं सोचना पड़ता है, ऐसा हो जाएगा। एक हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं ऑफ के साथ पढ़ा। अब यहाँ पर देखते हैं, ही डज नॉट हैव टू थिंक अबाउट रॉन्ग थिंग उसे गलत चीज़ों के बारे में नहीं सोचना पड़ता है। अब यहाँ थिंक आ रहा है, तो यहाँ पर पहले में फोर आया था, अब यहाँ अबाउट के लिए आ रहा है। ही डज नॉट हैव टू थिंक अबाउट रॉन्ग डीड्स उसे गलत काम के बारे में नहीं सोचना पड़ता है। अब आता है अंडरस्टैंड का। अंडरस्टैंड को हम देखते हैं। ही डज नॉट हैव टू अंडरस्टैंड इन इंग्लिश उसे इंग्लिश में नहीं समझना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू अंडरस्टैंड इन हिंदी उसे हिंदी में नहीं समझना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू अंडरस्टैंड द कनिंगनेस ऑफ अदर्स उसे दूसरों की चालाकी को नहीं समझना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू अंडरस्टैंड द बैड थिंग उसे खराब चीजें नहीं समझना पड़ता है। अब आता है एक्सप्लेन का। ही डज नॉट हैव टू एक्सप्लेन एनीथिंग टू हिम अबाउट एनी वर्क उसे किसी काम के बारे में कुछ भी समझाना नहीं पड़ता है। He does not have to explain anything to him about any work उसे किसी काम के बारे में कुछ भी समझाना नहीं पड़ता है। He does not have to explain anything him in studying English उसे इंग्लिश पढ़ाने के बारे में, सिखाने के बारे में कुछ भी समझाना नहीं पड़ता है। He does not have to explain anything about giving up bad habits उसे बुरी आदतें छोड़ने के बारे में कुछ भी समझाना नहीं पड़ता है।
ही डज नॉट हैव टू एक्सप्लेन एनीथिंग अबाउट नॉट डूइंग रॉन्ग वर्क, उसे गलत काम करने के बारे में कुछ भी नहीं समझाना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू एक्सप्लेन एनीथिंग अबाउट डूइंग गुड वर्क, उससे अच्छा काम करने के बारे में कुछ भी नहीं समझाना पड़ता है। उसके बाद हो जाएगा ही डज नॉट हैव टू, अब यहाँ पर गिव के लिए आ रहा है ये वाला गिव। ही डज नॉट हैव टू गिव हिज बाइसिकल टू एनीवन, उसे किसी को भी अपनी साइकिल नहीं देनी पड़ती है। ही डज नॉट हैव टू गिव हिज लगेज, यहाँ पर सामान के लिए लगेज या स्टफ टू एनीवन, उसे किसी को भी अपना सामान नहीं देना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू गिव हिज बुक टू एनीवन, उसे किसी को भी अपनी किताब नहीं देनी पड़ती है। ही डज नॉट हैव टू गिव हिज मनी टू एनीवन, उसे किसी को भी अपने पैसे नहीं देने पड़ते हैं। ही डज नॉट हैव टू गिव हिज टाइम टू एनीवन, उसे किसी को भी अपना समय नहीं देना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू गिव हिज बिलोंगिंग्स टू एनीवन, उसे किसी को भी अपना सामान नहीं देना पड़ता है। बिलोंगिंग्स का मतलब होता है अपना सामान। उसके बाद होता है टैग का। टैग का होता है ही डज नॉट हैव टू टेक एनीवन इज बाइसिकल, उसे किसी के भी साइकिल नहीं लेनी पड़ती। ही डज नॉट हैव टू टेक एनीवन इज स्टफ, उसे किसी का भी सामान नहीं लेना पड़ता। ही डज नॉट हैव टू टेक एनीवन इज एडवाइस, उसे किसी की भी सलाह नहीं लेनी पड़ती है। ही डज नॉट हैव टू टेक एनीवन इज टाइम, उसे किसी का भी समय नहीं लेना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू टेक एनीवन इज फूड, उसे किसी का भी खाना नहीं लेना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू टेक एनीवन इज मनी, उसे किसी के भी पैसे नहीं लेने पड़ते हैं। अब होता है सिट आइडल। ही डज नॉट हैव टू सिट आइडल, उसे खाली नहीं बैठना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू डू एनी वर्क, उसे कोई भी काम नहीं करना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू फाइट विद एनीवन, उसे किसी से भी झगड़ा नहीं करना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू बोरो मनी फ्रॉम एनीवन, उसे किसी से भी पैसे उधार नहीं लेने पड़ते हैं। ही डज नॉट हैव टू डू एनी रॉन्ग वर्क, उसे कोई भी गलत काम नहीं करना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू लाई टू एनीवन, उसे किसी से भी झूठ नहीं बोलना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू चीट एनीवन, उसे किसी को भी धोखा नहीं देना पड़ता है। अब आ जाता है यहाँ पर, अब आ जाता है इसको यहाँ पर वॉच का देखते हैं। वॉच किससे शुरू करते हैं? अब यहाँ पर हम इसके आगे वाला देखते हैं जो है हैव टू सिट आइडल हो गया। अब हम देखते हैं पीने का। अब यहाँ पर ड्रिंक का देख लेते हैं। ड्रिंक का ये आ रहा ड्रिंक, तो ड्रिंक का देखते हैं। ही डज नॉट हैव टू ड्रिंक मिल्क, उसे दूध नहीं पीना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू ड्रिंक टी, उसे चाय नहीं पीनी पड़ती है। ही डज नॉट हैव टू ड्रिंक एल्कोहल, उसे शराब नहीं पीनी पड़ती है। ही डज नॉट हैव टू ड्रिंक टेक मेडिसिन, ध्यान देना है यहाँ पर दवाई लेनी पड़ती है कि नहीं आ रहा है। ही डज नॉट हैव टू ड्रिंक कोल्ड वाटर, उसे ठंडा पानी नहीं पीना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू ड्रिंक द वाटर ऑफ द फ्रिज, उसे फ्रिज का पानी नहीं पीना पड़ता है। अब आता है सेल का। सेल का उसे क्या नहीं बेचना पड़ता है, देखते हैं। ही डज नॉट हैव टू सेल चीप गुड्स, उसे सस्ता सामान नहीं बेचना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू सेल एक्सपेंसिव गुड्स, उसे महंगा सामान नहीं बेचना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू सेल इंफीरियर गुड्स, उसे घटिया सामान नहीं बेचना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू सेल यूजलेस गुड्स, उसे बेकार का सामान नहीं बेचना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू सेल बैड गुड्स, उसे खराब सामान नहीं बेचना पड़ता है। इसी का उल्टा हो जाएगा ही डज नॉट हैव टू सेल गुड गुड्स, उसे अच्छा सामान नहीं बेचना पड़ता है। ऐसा हो जाएगा। सेम वही हो जाएगा बाय के साथ भी। ही डज नॉट हैव टू बाय चीप गुड्स, उसे सस्ता सामान नहीं खरीदना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू बाय एक्सपेंसिव गुड्स, उसे महंगा सामान नहीं खरीदना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू बाय इंफीरियर गुड्स, उसे घटिया सामान नहीं खरीदना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू बाय यूजलेस गुड्स, उसे बेकार का सामान नहीं खरीदना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू बाय बैड गुड्स, उसे खराब सामान नहीं खरीदना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू बाय गुड गुड्स, उसे अच्छा सामान नहीं खरीदना पड़ता है। अब हो जाता है कुछ और इंट्रोगेटिव के वाक्य देख लेते हैं। वाई डज ही हैव टू लाई, उसे झूठ क्यों बोलना पड़ता है। वाई डज ही हैव टू रॉन्ग थिंग्स,
उसे गलत काम क्यों करना पड़ता है? वाई डज ही हैव टू हार्म अदर्स, उसे दूसरों को नुकसान क्यों करना पड़ता है? वाई डज ही हैव टू फाइट विद अदर्स, उसे दूसरों से झगड़ा क्यों करना पड़ता है? वाई डज ही हैव टू स्पीक इल ऑफ अदर्स, उसे दूसरों की बुराई क्यों करनी पड़ती है? वाई डज ही हैव टू कॉल अदर्स, उसे दूसरों को फोन क्यों करना पड़ता है? वाई डज ही हैव टू बिहेव बैडली, उसे दूसरों के साथ खराब व्यवहार क्यों करना पड़ता है? वाई डज ही हैव टू चीट अदर्स, उसे दूसरों को धोखा क्यों देना पड़ता है? ऐसा हो जाएगा। अब इसी को देखते हैं इंट्रोगेटिव में बेचने के लिए। आपने अभी पॉजिटिव देखा, अब इंट्रोगेटिव में नेगेटिव वाक्य देखते हैं। वाई डज नॉट ही हैव टू सेल चीप गुड्स, उसे सस्ता सामान क्यों नहीं बेचना पड़ता है? वाई डज नॉट ही हैव टू सेल एक्सपेंसिव गुड्स, उसे महंगा सामान क्यों नहीं बेचना पड़ता है? वाई डज नॉट ही हैव टू वेस्ट हिज टाइम, उसे अपना समय बर्बाद क्यों नहीं करना पड़ता है, अपना पैसे बर्बाद क्यों नहीं करना पड़ता है? वाई डज नॉट ही हैव टू गिव गुड्स टू एनीवन, उसे किसी को अपना सामान क्यों नहीं देना पड़ता है? वाई डज नॉट ही हैव टू टेक गुड्स फ्रॉम एनीवन, उसे किसी से सामान क्यों नहीं लेना पड़ता है? वाई डज नॉट ही हैव टू लैंड मनी, उसे किसी को पैसे उधार क्यों नहीं देने पड़ते हैं? वाई डज नॉट ही हैव टू बोरो मनी, उसे पैसे उधार क्यों नहीं लेने पड़ते हैं? ऐसा हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ मना करने वाले शब्द। ही डज नॉट हैव टू रिफ्यूज एनी वर्क, उसे किसी भी काम के लिए मना नहीं करना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू आस्क फॉर एनी वर्क, उसे किसी काम के लिए पूछना नहीं पड़ता है या कहना नहीं पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू टेल फॉर एनी वर्क, उसे किसी काम के लिए बताना नहीं पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू एक्सप्लेन फॉर एनी वर्क, उसे किसी काम के लिए समझाना नहीं पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू मेक एक्सक्यूजेस फॉर एनी वर्क, उसे किसी काम के लिए बहाना नहीं बनाना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू लाई फॉर एनी वर्क, उसे किसी काम के लिए झूठ नहीं बोलना पड़ता है। ऐसा हो जाएगा। इसी वाक्य को आप आई डोंट हैव टू के लिए मुझे के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। इसी वाक्य को आप दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं। यहाँ पर तो ध्यान देना है, वाक्य में फर्क देखिए। यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन मी, तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू टेल मी, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं। यू डोंट नीड टू आस्क मी, तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू लाई टू मी, तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू डिसीव मी, तुम्हें मुझे धोखा देने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू मेक मी डू एनीथिंग, तुम्हें मुझसे कुछ भी करवाने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू मेक एक्सक्यूजेज टू मी, तुम्हें मुझसे बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू मेक मी डू रॉन्ग थिंग, तुम्हें मुझसे गलत काम करवाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं ब्रिंग का। ये ब्रिंग के साथ कैसे प्रयोग होता है। ही डज नॉट हैव टू ब्रिंग गुड्स फ्रॉम द मार्केट, उसे बाजार से सामान लाना नहीं पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू ब्रिंग फूड फ्रॉम द हाउस, उसे घर से खाना नहीं लाना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू ब्रिंग मनी फ्रॉम द बैंक, उसे बैंक से पैसे नहीं लाने पड़ते हैं। अब आता है यहाँ पर स्टडी का, देख लेते हैं। स्टडी का हो जाएगा। ही डज नॉट हैव टू स्टडी इन ए गुड स्कूल, उसे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू स्टडी इन इंग्लिश, उसे इंग्लिश में नहीं पढ़ना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू स्टडी इन द 6th क्लास, उसे 6ठी क्लास में नहीं पढ़ना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू स्टडी इन एनी अदर स्कूल, उसे दूसरे स्कूल में नहीं पढ़ना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू स्टडी एट होम, उसे घर पर नहीं पढ़ना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू स्टडी इन स्कूल, उसके स्कूल में नहीं पढ़ना पड़ता है। अब ऐसा हो जाएगा। अब होता है कॉल का, फोन करने के लिए, देखते हैं। ही डज नॉट हैव टू कॉल यू, उसे तुम्हें फोन नहीं करना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू कॉल मी, उसे मुझे फोन नहीं करना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू कॉल एनीबॉडी, उसे किसी को भी फोन नहीं करना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू कॉल मी होम। अब यहाँ पर फोन के लिए होता है, घर बुलाने के लिए भी का प्रयोग होता है, तो ही इसका प्रयोग हो जाएगा बुलाने के लिए। ही डज नॉट हैव टू कॉल मी होम, उसे मुझे घर नहीं बुलाना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू कॉल
यू होम, उसे तुम्हें घर नहीं बुलाना पड़ता। ही डज नॉट हैव टू कॉल रमेश टू द वेडिंग, उसे शादी में रमेश को नहीं बुलाना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू कॉल एनीवन टू हिज होम, उसे अपने घर किसी को भी नहीं बुलाना पड़ता है। अब होता है सेंड का, भेजने के लिए। ही डज नॉट हैव टू सेंड मी मनी, वो उसे मुझे पैसे नहीं भेजने पड़ते हैं। ही डज नॉट हैव टू सेंड यू मनी, उसे तुम्हें पैसे नहीं भेजने पड़ते हैं। ही डज नॉट हैव टू सेंड मी मैसेज, उसे मुझे संदेश नहीं भेजना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू सेंड मी लेटर्स, उसे मुझे पत्र नहीं भेजना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू सेंड मी थिंग्स, उसे मुझे सामान नहीं भेजना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू सेंड एनीवन टू माई हाउस, उसे किसी को मेरे घर नहीं भेजना पड़ता है। अब यहाँ देखते हैं वॉच का। वॉच का यहाँ पर एक शब्द आया था, वॉच का मतलब होता है देखना, तो हो जाएगा ही डज नॉट हैव टू वॉच टीवी, उसे टीवी नहीं देखना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू वॉच मूवीज, उसे फिल्में नहीं देखनी पड़ती है। ही डज नॉट हैव टू वॉच टीवी सीरियल, उसे टीवी सीरियल नहीं देखना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू द न्यूज ऑन टीवी, उसे टीवी पर समाचार नहीं देखना पड़ता। उसके बाद हो जाएगा ही डज नॉट हैव टू टॉक, बातचीत करने के लिए। ही डज नॉट हैव टू टॉक मच टू एनीवन, उसे किसी से भी ज्यादा बातें नहीं करनी पड़ती है। एक ये टेल शब्द है, टेल शब्द के बारे में देख लेते हैं। ही डज नॉट हैव टू टेल लाइज टू एनीवन, उसे किसी से भी झूठ नहीं बोलना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू टेल रॉन्ग थिंग्स टू एनीवन, उसे किसी से भी गलत बातें नहीं बोलनी पड़ती है। ही डज नॉट हैव टू टेल यूजलेस थिंग टू एनीवन, उसे किसी से भी बेकार की बातें नहीं बोलनी पड़ती है। ही डज नॉट हैव टू टेल यू एनीथिंग अबाउट दिस जॉब, उसे किसी भी काम के बारे में कुछ भी बताना नहीं पड़ता है, या उसे इस काम के बारे में कुछ भी बताना नहीं पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू टेल अबाउट, उसे तुम्हारे बारे में नहीं बताना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू टेल एनीथिंग अबाउट एनी जॉब, उसे किसी भी काम के बारे में नहीं बताना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू टेल एनीथिंग अबाउट योर अबाउट एनीबॉडी, उसे किसी भी चीज के बारे में कुछ भी बताना नहीं पड़ता है। अब आता है एक लुक का, देख लेते हैं यहाँ पर। लुक के लिए कैसे पढ़ेंगे। ही डज नॉट हैव टू लुक एट मी, उसे मेरी तरफ नहीं देखना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू लुक एट दिस मैटर, उसे इस मामले पर नहीं देखना पड़ता। ही डज नॉट हैव टू लुक एट दिस पॉइंट ऑफ व्यू, उसे इस नजर से नहीं देखना पड़ता। ही डज नॉट हैव टू लुक एट अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, उसे दूसरों की नजर से नहीं देखना पड़ता है। अब इसका हो गया। अब हम इसको देखते हैं। अब ही डज नॉट हैव टू फॉरगिव एनीवन, उसे किसी को भी माफ नहीं करना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू पनिश एनीवन, उसे किसी को भी सजा नहीं देनी पड़ती है। ही डज नॉट हैव टू डू हिज होमवर्क, उसे अपना या उसका होमवर्क नहीं करना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू लिसन टू एनीवन, उसे किसी की भी बात नहीं सुननी पड़ती। ध्यान देना है, अगर होगा तो माई पेरेंट्स से बात होगी तो उसे मेरे माँ बाप की बात नहीं सुननी पड़ती है, सुनने के लिए है। अगर सुनाई देता है तो यहाँ ही आ जाएगा। ही डज नॉट हैव टू लिसन टू एनीवन इज रॉन्ग एडवाइस, उसे किसी की भी गलत सलाह नहीं सुननी पड़ती है या गलत बातें नहीं सुननी पड़ती है। ही डज नॉट हैव टू लिसन टू सच सॉन्ग, उसे ऐसे गाने नहीं सुनने पड़ते हैं। ये हो गया दूसरा लिसन वाला। अब दूसरा खत देखते हैं। ही डज नॉट हैव टू फाइट विद एनीवन, उसे किसी से भी झगड़ा नहीं करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वह जानता है, ही नोस फाइटिंग इज नॉट ए सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, वो जानता है कि झगड़ा करना